गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसपायरेशन की मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ेंगे, यानी रंध्र गति की क्रियाविधि। इसमें दो हाइपोथेसिस होती हैं, एक है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस और दूसरी है पोटेशियम पंप हाइपोथेसिस। तो आज हम पहली स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के बारे में जानेंगे। ये जो स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस है, ये तीन वैज्ञानिकों के द्वारा इसका समर्थन किया गया था। पहले थे लॉयड, दूसरे थे सायरे और तीसरे थे स्टीवार्ड। इन तीनों के मत जो हैं वो अपन बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले लॉयड जो थे, उन्होंने बताया, जैसा कि अपन जानते हैं कि रंध्र जो होते हैं वो दिन के समय खुलते हैं और रात के समय बंद होते हैं। तो क्या कारण होता है इनके दिन के समय खुलने का? लॉयड के अनुसार दिन के समय, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होने के कारण जो सांद्रता होती है ग्लूकोज की वो बढ़ जाती है गार्ड सेल्स या द्वार कोशिकाओं के अंदर, क्योंकि अपन जानते हैं कि द्वार कोशिकाओं के भीतर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जबकि जो सब्सिडरी सेल या सहायक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होता है। तो दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस होगा तो ग्लूकोज की सांद्रता गार्ड सेल्स में बढ़ जाएगी। ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ने के कारण जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनकी परासरणी सांद्रता भी बढ़ जाती है, तो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल्स इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग डे टाइम। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जब गार्ड सेल्स की बढ़ जाती है तो आसपास की सब्सिडरी सेल्स से, जो कि गार्ड सेल्स के बाहर मौजूद होती हैं, उन बाह्य त्वची कोशिकाओं से जल बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करना शुरू करता है, अर्थात सहायक कोशिकाओं से द्वार कोशिकाओं के भीतर जल प्रवेश करता है। जल के भीतर प्रवेश करने के कारण गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं, अर्थात फूल जाती हैं, क्योंकि पानी आ जाता है उनके अंदर। बाहर की कोशिकाओं से जल भीतर प्रवेश करने के कारण वो फूल जाएंगी और उनके फूलने के कारण जो स्टोमेटा या रंध्र होते हैं वो खुल जाते हैं। दबाव के कारण जो जल का प्रेशर होता है जो भित्तियों पे पड़ता है गार्ड सेल्स की, उस कारण जो स्टोमेटा होते हैं वो खुल जाते हैं। इसके विपरीत रात के समय में, जैसा आप देख सकते हैं, रात के समय में अपन जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया रात में नहीं होती है, इसकी बजाय श्वसन जो है वो हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन जो ग्लूकोज की होगी वो गार्ड सेल्स के अंदर डिक्रीज होगी। नाइट में विपरीत जो प्रक्रियाएं होंगी वो होंगी, ग्लूकोज की सांद्रता गार्ड सेल्स में घटेगी, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। जैसा अपन जानते हैं कि स्टार्च जो है वो जल में अघुलनशील होती है और गार्ड सेल्स में स्टार्च की मात्रा बढ़ने के कारण जो द्वार कोशिकाएं होती हैं उनकी परासरणी सांद्रता घट जाती है, जिसके कारण जल का बहिर्परासरण होता है, यानी कि जल जो होता है वो द्वार कोशिकाओं से सब्सिडरी कोशिकाओं में जाने लग जाता है, जिससे जो द्वार कोशिकाएं गार्ड सेल्स होती हैं वो फ्लैसिड हो जाती हैं, यानी कि मुरझा जाती हैं, और स्टोमेटा जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये पहली थ्योरी है, ये अपन ने पढ़ी। अब जो है वो दूसरी थ्योरी अपन देखते हैं, दूसरे वैज्ञानिक सायरे द्वारा क्या बताया गया है। ये देख सकते हैं अपन, जो सायरे थे ये भी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस के ही सपोर्टर थे, इसका समर्थन करते थे। तो आप देखें, इनके मत के अनुसार दिन के समय में जो कॉन्सेंट्रेशन CO2 की होती है गार्ड सेल्स में वो डिक्रीज हो जाती है। अपन देखते हैं कि CO2 की सांद्रता गार्ड सेल्स में डिक्रीज क्यों हो रही है, घट क्यों रही है। उसका कारण ये होता है, जैसा अपन जानते हैं कि दिन के समय में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ग्लूकोज को बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। तो SCO2 इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और आपको पता है कि जब CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है तो pH कम होता है, क्योंकि CO2 के लेवल्स जो होते हैं वो pH से रिलेटेड होते हैं। एसिडिटी इंक्रीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, और जब CO2 की सांद्रता कम होती है दिन के समय, क्योंकि उसका इस्तेमाल ग्लूकोज के निर्माण में हो जाता है, तो जो गार्ड सेल्स होती हैं उनका pH बढ़ जाता है। pH बढ़ने का मतलब यानी कि pH जैसे 7 हो गया, तो हाई pH पर यानी pH 7 पर एक एंजाइम पाया जाता है इनके अनुसार, सायरे के अनुसार, जिसका नाम है फॉस्फोराइलेज, जो उच्च pH पर
गार्ड सेल्स में मौजूद स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के गार्ड सेल्स में बनने के कारण द्वार कोशिकाओं का या गार्ड सेल्स का जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जल का अंतः परासरण होता है, यानी बाह्य कोशिकाएं, बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से जल गार्ड सेल्स के भीतर प्रवेश करता है, जिससे कि गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती हैं और रंध्र खुल जाते हैं, यानी स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसके विपरीत अपन नाइट में देखें, रात के समय में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है CO2 की गार्ड सेल्स में इंक्रीज होती है, क्योंकि रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, जो CO2 है वो ग्लूकोज बनाने में यूज नहीं हो पा रही है, तो जो इसके अलावा जो रेस्पिरेशन हो रहा है, श्वसन की प्रक्रिया भी हो रही है, उसमें भी CO2 निकल रही है, और दूसरा CO2 जो है उसका यूज भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए दोनों ही कारणों से CO2 की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो गार्ड सेल्स में रात के समय इंक्रीज हो जाती है। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसका pH से संबंध है। जो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो एसिडिटी बढ़ती है, दैट मीन्स जो pH है वो कम होता है। तो गार्ड सेल्स का pH कम हो जाता है, यानी pH 5 हो जाता है। तो लो pH पर ये एंजाइम फॉस्फोराइलेज जो होता है, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को, जो कि गार्ड सेल्स में मौजूद है, उसे स्टार्च और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ देता है। तो स्टार्च के बनने के कारण, क्योंकि स्टार्च जो है वो जल में अघुलनशील होती है, इसीलिए स्टार्च के बनने के कारण द्वार कोशिकाओं की परासरणीय सांद्रता घट जाती है। तो जल का बहिर्परासरण होता है, एक्सो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होता है। दैट मीन्स जो वाटर होता है वो गार्ड सेल्स से उसके आसपास मौजूद सब्सिडरी सेल्स या बाह्य त्वचीय कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है, जिससे जल के बाहर निकल जाने के कारण जो गार्ड सेल्स होती हैं वो श्लथ हो जाती हैं, फ्लैसिड हो जाती हैं, पिचक जाती हैं, और रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। ये जो थी, ये दूसरी हाइपोथेसिस है जो सायरे द्वारा दी गई है। अब इसी हाइपोथेसिस के एक और समर्थक हैं जिनका नाम था स्टीवार्ड। स्टीवार्ड ने क्या कहा है? स्टीवार्ड की हाइपोथेसिस सायरे की हाइपोथेसिस से करीब करीब मिलती जुलती है, बस इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन है। एक चीज़ है जो एक्स्ट्रा है जो उन्होंने बताई है, वो ये कि सायरे के स्टीवार्ड के अनुसार केवल ग्लूकोज 1 फॉस्फेट के बनने से परासरणीय सांद्रता गार्ड सेल्स की इतनी परिवर्तित नहीं होती है कि अंतः परासरण हो सके और रंध्र खुल सके। इसके लिए ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना आवश्यक होता है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इस चित्र में अपन देख सकते हैं कि आधा जो एक तरफ एक बीच में लाइन बनाई हुई है, इसके राइट हैंड की तरफ जो चीज़ें हैं वो दिन में होने वाली प्रक्रिया हैं, और लेफ्ट हैंड की तरफ जो है वो नाइट में होने वाली प्रक्रिया हैं। तो दिन के समय अपन स्टार्च से शुरू करते हैं, जैसा कि अपन ने अभी पिछले सायरे वाली हाइपोथेसिस में पढ़ा था। दिन के समय में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मात्रा कम है तो pH ज़्यादा है, यानी pH 7 है। pH 7 पे फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्टिव हो गया है और उसने स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके आगे की बात जो है वो स्टीवार्ड ने बताई है कि ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होता है, ये फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज नामक एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और 6 फॉस्फेट की स्ट्रक्चर एक जैसी है, बस केवल फॉस्फेट की पोजीशन में अंतर है। 1 फॉस्फेट पे फर्स्ट पोजीशन पर फॉस्फेट है, जबकि 6 फॉस्फेट में छठी पोजीशन पर फॉस्फेट पाई हुई है, यानी कि जो फॉस्फेट है उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, और ये पोजीशन चेंज की गई है वो है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम के द्वारा। तो ये जो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज है ये 1 फॉस्फेट को 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ये इसके बाद आता है एंजाइम फॉस्फेटेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फॉस्फेटेज का काम होता है किसी भी कंपाउंड में से फॉस्फेट का रिमूवल करना या हटा देना। तो ये जो फॉस्फेटेज होता है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में से फॉस्फेट को निकालकर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज के गार्ड सेल्स में बनने के कारण उसकी जो गार्ड सेल्स होती है उनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर होता है, गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा खुल जाते हैं। यहाँ तक की प्रक्रिया जो है वो दिन के समय में होती है। रात के समय में श्वसन होती है, और श्वसन की प्रक्रिया में आपको मालूम है हेक्सोकाइनेज नामक एक एंजाइम होता है जो कि काइनेज का काम होता है फॉस्फेट का एडिशन करना।
तो ये एटीपी जो होती है, एटीपी से फॉस्फेट लेकर ग्लूकोज पर फॉस्फेट को अटैच कर देता है, जिससे कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का निर्माण होता है नाइट के समय में। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनने के बाद वही प्रक्रियाएं होती हैं जो अपन ने अभी सायरे वाली हाइपोथेसिस में देखी थी कि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, पीएच घट जाता है। कम पीएच यानी pH 5 पर वही एंजाइम फॉस्फोराइलेज ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, जिससे एक्सो ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होता है, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। इस प्रकार से अब अपन ने देखी स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस और इसके 3 सपोर्टर। थैंक यू।